गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूबीटीआर पॉलिटेक्निक्स का डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022 का पेपर कोड 992001 इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड। जो क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग है वो है 2.5 आवर्स और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50, यानी कि 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। इसका हम सेक्शन ए आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 1 मार्क ईच, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर आपके 10 के 10 सही हैं तो आप इसमें सीधे 10 स्कोर कर जाएंगे। तो क्वेश्चंस आएंगे 12 एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। द नेम ऑफ द एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर वाज डैश। तो ब्लैंक सूटेबल वर्ड के साथ भरना है आपने। तो आपको याद होना चाहिए एल्डरली इंग्लिश स्पिंस्टर का नाम, और वो नाम था मिस मैकेंजी। मिस मैकेंजी में मिस में एम और मैकेंजी में भी एम, जो फर्स्ट लेटर हैं दोनों वर्ड्स के, वो कैपिटल हैं। ये कैपिटल लिखने हैं आपने क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, और अगर आप इसको कैपिटल लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाता है बिल्कुल सही। सेकंड है डैश रोड द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। यहाँ पे आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के राइटर का नाम लिखना है कि किसने ये कहानी लिखी थी, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और वो नाम है आर के नारायण। ये भी प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लिखा है इसमें आर के और नारायण का एन। ये आप ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड जो है वो है सोनेट हैज डैश क्वाट्रेंस। सोनेट में पूछा गया है कि कितने क्वाट्रेंस होते हैं। क्वाट्रेन, हर एक क्वाट्रेन जो होता है 4 लाइन्स का होता है। सोनेट 14 लाइन्स की होती है, तो मैक्सिमम 3, इसमें 3 क्वाट्रेंस होते हैं, और तो इसका आंसर हो जाता है 3। और ये आप स्मॉल में ही लिखेंगे तो ये आपका हो जाता है बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ में हम देखते हैं डैश रोड द पोएम दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। ये जो पोएम है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, इसके पोइट का नाम पूछा गया है कि ये पोएम किसने लिखी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पोएम जो लिखी है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र का आर कैपिटल, रविंद्रनाथ का, और टैगोर का टी कैपिटल। स्पेलिंग आप सही से याद कर लेंगे तो आपको फुल स्कोर करने में आसानी होगी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ पूछता है क्वेश्चन नॉइज टाइम एंड डिस्टेंस आर डैश बैरियर्स। तो हमने कई प्रकार के टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़े हैं, तो कई बच्चों को ये याद होगा कि यहाँ पे क्या आना है, और यहाँ पे आना है फिजिकल। तो ये है फिजिकल बैरियर्स, यानी कि नॉइज टाइम एंड डिस्टेंस जो होते हैं वो फिजिकल बैरियर्स में आते हैं, और ये लिखा जाएगा स्मॉल में। सिक्स्थ क्वेश्चन है लव इज नॉट डैश फूल। तो आपको यहाँ पे शेक्सपियर की पोएम देखनी पड़ेगी। ये पोइट्री से लिया गया है, और यदि आप सही से ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा गया है टाइम्स। टाइम्स का आपको ध्यान जो देने की चीज़ है वो ये है कि आपको ये टी जो है ये कैपिटल लिखना है। पोइट्री में इसको कैपिटल में ही लिखा गया है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये पूछा गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताने हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। अनिल विजिटेड मिस मैकेंजी अबाउट वंस इन अ वीक। अनिल जो है वो मिस मैकेंजी से मिलने जाता था या उनको विजिट करता था या उन्हें देखने जाता था वीक में एक बार। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन द चैप्टर। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपने लिखना है यहाँ पे ट्रू।
8th सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है द एस्ट्रोलॉजर कैरिड ऑन हिज जॉब अंडर अ टैमरिंड ट्री। ज्योतिषी जो था या एस्ट्रोलॉजर जो था वो अपना जो जॉब करता था या अपना जो कार्य करता था, ज्योतिषी का कार्य करता था, वो टैमरिंड ट्री के नीचे बैठकर करता था या टैमरिंड ट्री के अंडर जो लिखा है उसकी ब्रांचेस के नीचे बैठ के करता था। टैमरिंड ट्री मीन्स इमली का पेड़। तो कहानी जब हमने पढ़ी है तो हमें समझ में आया है कि वो किस पेड़ के नीचे ये काम करता था, और ये आंसर है आपका ट्रू। वो इमली के पेड़ के नीचे ही बैठकर काम करता था। अब है 9th क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर रोट द पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कविता है। तो यदि आप ध्यान दें तो ओड टू अ नाइटिंगेल जो पोएम है वो लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो होता है आपका फॉल्स। तो आपको ये ध्यान देना है कि कई बार पोइट का नाम और पोएम का नाम अलग अलग आ जाता है, तो इसलिए आप पोइट्री और पोइट दोनों का नाम अच्छे से याद करें। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो आप उसको सही से सॉल्व कर सकें। 10th क्वेश्चन कहता है नोटिस राइटिंग इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें बताना है नोटिस राइटिंग जो है इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि नहीं है। तो अगर हम सही से इसको ध्यान देते हैं तो नोटिस राइटिंग जो है फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स। 11th को देखते हैं। गुड कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट इन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है गुड कंपोजिशन, यानी कि आपके द्वारा जो पत्र लेखन है वो अच्छी कंपोजिशन के साथ किया जाना परम आवश्यक या अति आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है, ये लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर होता है आपका ट्रू। 12th क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन भी है और इसमें लिखा है हियरिंग एंड लिसनिंग। ये वर्ड आप ध्यान दीजिए, एक में लिखा है हियरिंग एंड लिसनिंग आर द सेम थिंग। ये दोनों लगते एक ही जैसे हैं पर ये दोनों वर्ड एक होते नहीं हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स है। और आप इसके साथ साथ हियरिंग एंड लिसनिंग का डिफरेंस भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए ओवर होता है और मुझे उम्मीद है आपको सेक्शन ए में क्वेश्चंस समझ आए होंगे। So thank you for watching it over here.